तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी ऑन एसएससी जेई, ठीक है, जो कि मार्च में होने वाला है, 22 से 25 मार्च के बीच में, ठीक है। तो स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा चैप्टर बता देता हूँ किसका कितना वेटेज है, ठीक है, सब्जेक्ट का या फिर जनरल वगैरह ये सब, ठीक है। तो उससे पहले देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखो, 2 बार एग्ज़ाम होता है और एक इंटरव्यू होता है फाइनली, ठीक है। तो पहला एग्ज़ाम जो है 22 से 25 मार्च के बीच में है, जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, और बाकी मेंस जिसका डेट अभी तक निकला नहीं है, ठीक है। तो वो है। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक नॉन टेक और एक टेक्निकल, ठीक है। तो नॉन टेक में भी 2 आ जाते हैं, कौन से, एक जनरल अवेयरनेस और एक आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस जो है 50 मार्क्स के होते हैं, 50 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो भी 50 मार्क्स के होते हैं, 50 क्वेश्चन। दोनों मिला के एक बार ही आपको टाइम दिया जाता है, टोटल 2 घंटा दिया जाता है, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, ठीक है। और इवनिंग शिफ्ट में 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि टेक्निकल होते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके प्रीलिम्स के। अब मेंस की बात करें तो मेंस में भी आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और कितने क्वेश्चन होते हैं, लगभग आपको 20 क्वेश्चन बनाने होते हैं। हाँ, यही ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स जो है टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और टोटली एमसीक्यू है, उसमें कन्वेंशनल नहीं है। और मेंस में टोटल कन्वेंशनल है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, वो रिटन टेस्ट होगा, आप किसी सेंटर पे जाके हाथ से लिखोगे, ठीक है। ये हो गया। और पर्सनालिटी टेस्ट जो इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं 100 मार्क्स को, ठीक है। चलिए, ये तो आ गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात करते हैं कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा स्क्रीन पे देखिए, मैं यहाँ देख लेता हूँ। तो टेक्निकल की अगर बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, जो कि 23.4% है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आरसीसी 12.8% है, स्ट्रक्चर 100 मार्क्स के, ठीक है। स्ट्रक्चर जो 11.6%, स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर सारे आ गए, सोम आ गए, सोम, फिर हो गया आपके क्या, स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब सारे आ गए, ठीक है। फिर बात करते हैं एफएम में 10.2%, सर्वे में 10.2%, स्टील में 9.6%, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सीपीएम वगैरह ये सब हो गया 7.6%, हाईवे जो आपकी है 5% एंड ईवीएस 4%, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी दोनों मिला के 3.2%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। ये तो हो गया आपके प्रीलिम्स के टेक्निकल, ये प्रीलिम्स के थे। प्रीलिम्स के टेक्निकल की बात हो गई, वेटेज। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल में 2 पार्ट, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल रीजनिंग या फिर इंटेलिजेंस जिसको कहिए, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें आते क्या क्या है, जीके, करेंट अफेयर्स, जो कि 26% होता है आउट ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। ये 50 मार्क्स की बात हो रही है। ज्योग्राफी स्क्रीन पे देखिए आप, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट दोनों मिला के 16%, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के 16%, हिस्ट्री 10%, पॉलिटी 10%, इकोनॉमी 9%, बायोलॉजी 7%, ठीक है। ये हो गया आपके जनरल अवेयरनेस। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, ठीक है। तो इसका मैंने एक पीडीएफ बना लिया, हालांकि पीडीएफ तो सबका है, ठीक है। तो जैसा कि आपने गेट का तैयारी किया होगा, तो उस दौरान आपने जो भी रीजनिंग का तैयारी किया होगा लगभग समझिए वही है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका सिलेबस नहीं बनाया था, इसका मैंने डायरेक्ट पीडीएफ बना रखा है, आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो बात करते हैं कि अब टेक्निकल तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो तैयारी तो टेक्निकल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टेक्निकल तो हम लोग 4 साल से पढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग गेट 2020 या फिर जो भी आपने पहले दिया होगा एग्ज़ाम, वो सब सारे दे चुके होंगे। तो टेक्निकल लगभग सभी का तैयार होगा, या फिर आधा अधूरा होगा तो आप उसको दिसंबर तक ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल का टेंशन नहीं है। टेंशन बस क्या है कि नॉन टेक्निकल कैसे करें, ठीक है। यानी कि जनरल रीजनिंग का भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हमने पहले झेल रखा है ना। तो दिक्कत है कहाँ पे, जनरल अवेयरनेस का दिक्कत है। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, बायोलॉजी, ये सारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करें कहाँ से, ठीक है। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे पास 2 पीडीएफ है, ठीक है।
जनरल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस दोनों के PDF मैंने बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे है, वहाँ पे लगभग कोई ना कोई PDF आ ही जाते हैं, तो आप वहाँ अच्छा रहेगा कि आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ये जनरल अवेयरनेस के जो PDF मैंने दिया है वहाँ से तो आप करो ही, वो तो चलिए बेसिक लेवल का हो गया। अगर आप और डीप पढ़ना चाहते हो जनरल अवेयरनेस को, तो आप लूसेंट की बुक को पढ़ो। लूसेंट की बुक जो इतनी पतली और इतनी छोटी होती है, तो उसमें क्या है कि आपको सभी मिल जाएंगे, वहाँ सारी चीज़ मिल जाएंगे, जीके, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का तो खैर उसका डिस्कस करते हैं फिर जी। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब सारे मिल जाएंगे उसमें लूसेंट में, अगर आपको डीप पढ़ना है तो। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपको डीप की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, जो मैंने PDF बनाया है वो भी अरिहंत का ही है, लेकिन शॉर्ट में है, तो उसको पढ़ो और प्रीवियस ईयर या फिर प्रैक्टिस पेपर लगाओ, उसको पढ़ो, बस जितना है उसको याद रखो, और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर लगाओ, बस उससे एनालाइज कर करके जो भी चीज़ नहीं आ रहा है उसको अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, बस उतना ही ध्यान रखेंगे। देखो 50 मार्क्स का ही तो है, उस 50 मार्क्स में 26% ही जनरल जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब, ठीक है। तो 50 मार्क्स में कोशिश करो कि 30 से ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 30 से ऊपर आने के लिए ये जो PDF मैंने बना के रखा है वो, और जो टेस्ट सीरीज़ दोगे, जो प्रीवियस से बनाओगे, वहाँ से एनालाइज करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना, उतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट भी मेरे ख्याल से नहीं ज़रूरत है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस हो गया, अब बात करते हैं रीजनिंग का कहाँ से करें। जनरल अवेयरनेस का, हाँ, जीके और करंट अफेयर्स छूट गया था, तो जीके और करंट अफेयर्स कहाँ से करें। तो इसका सबसे 2 ऑप्शन है मेरे पास। एक ऑप्शन है कि टेलीग्राम पे मेडीजी ऑफिशियल करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करो। वहाँ वीकली, पर वीक लास्ट में एक PDF आती है, जो पिछले 1 सप्ताह में क्या क्या घटनाएं हुई हैं हमारे देश विदेश में, वो सारे करंट अफेयर्स आपके PDF बना के दिए जाते हैं वहाँ बाय द मेडीजी, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन करो, और पर वीक एक PDF आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है। आप वहाँ से भी करंट अफेयर्स की, स्पेशली करंट अफेयर्स की तैयारी वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जीके, फिजिक्स, ये सब तो कुछ, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब तो बदलेगा नहीं, बार बार बदलेगा, तो क्या करंट अफेयर्स। तो उसके लिए वीकली PDF आती है वहाँ पे, मेडीजी ऑफिशियल करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो, ये तो हो गया। अब एक और था मेडीजी चैनल, जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी लेक्चर अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के, यानी कि चैनल तो नाम है मेडीजी, लेकिन प्लेलिस्ट का नाम है क्या, वर्ड ऑफ द वीक, ठीक है। तो विनीत सर करके है कोई है, मतलब नाम नहीं आता ठीक से, तो उन्होंने पढ़ाया है, 7-8 लेक्चर है, उसको भी देख लो, ठीक है। इतना काफ़ी है मेरे लिए जनरल अवेयरनेस के लिए। अब बात करते हैं जनरल रीजनिंग की। तो जनरल रीजनिंग का कुछ नहीं करना है, जो PDF मैंने दिया है वो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ डाउनलोड करो, या फिर टेलीग्राम पे जो ग्रुप है मेरा, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी PDF अवेलेबल है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया सारे। अब बात करते हैं, टेक्निकल भी हो गया, GIR भी हो गया, GA भी हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं क्या, स्ट्रैटेजी यानी कि डेट प्लानिंग, कब तक आपको क्या करना है, कब तक आपको क्या नहीं करना है। देखो, सबसे पहले आप ध्यान दो कि आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। टाइम कितना है, देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आधा मार्च है ना, आधा मार्च लेके चलो। तो मतलब कुल मिला के मेरे पास कह लो तो अक्टूबर भी थोड़ा मतलब बीत ही चुका है, तो अक्टूबर का आधा हटा लो, मार्च का आधा हटा लो, तो बच गया क्या, 5 महीने आपको लगभग कंप्लीट, 5 मंथ, एग्जैक्ट 5 मंथ आपके हाथ में है, ठीक है। जिसमें से मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना, इसमें क्या करो, आपके जितने भी छोटे छोटे माइनर टॉपिक्स जो आपने पहले छोड़ रखे हैं, जो SSC JEE में पूछे जाते हैं, लेकिन जो गेट में नहीं पूछे जाते, जो आपने पहले छोड़ रखे हैं, ठीक है, वो सारे A to Z, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपने नोट्स को इतना क्लियर कर लो कि बाद में कल को हम टेस्ट दें या फिर कहीं भी क्वेश्चन बनाएं जनवरी, फरवरी में, तो हमको ये ना हो कि यार ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ। इस 3 महीने में पूरा थ्योरी हो जाना चाहिए, A to Z, छोटा या बड़ा हो कोई मतलब नहीं है, माइनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, A to Z हो जाना चाहिए, ठीक है। टाइम इसलिए कम दे रहा हूँ क्योंकि पहले ही हमने कर रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पूरे नोट्स के। इस बीच में आप क्या करो, इवनिंग, जैसे सुबह से हम पढ़ रहे हैं, तो इवनिंग का थोड़ा सा टाइम रखो, क्या कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो करेंटली, ठीक है, इस बीच में जो चैप्टर आप करेंटली पढ़ रहे हो उसका आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है।
तो इस 3 महीने में आपको किसका नोट्स तैयार कर लेना है, पूरे टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ इसका नोट्स, मतलब इस सिर्फ नोट्स रखना है, ठीक है। दिसंबर के बाद नोट्स, मतलब नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, एकदम ऐसे नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स या फिर एक एक टॉपिक बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके पूरे नोट्स और थोड़ा थोड़ा प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं जनवरी में क्या करना है, फुल टू प्रीवियस ईयर, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर किसकी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की, मेंस का अभी कुछ नहीं करना। प्रीलिम्स की जनवरी में, सिर्फ जनवरी में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की बनानी है, और दोनों सिर्फ और सिर्फ मेडीजी की होनी चाहिए। आईएएस मास्टर की भी रख सकते हो, लेकिन वो पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन रहता है, इसलिए आपको उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो मेरी मानो तो मेडीजी का ही दोनों रखना, टेक्निकल नॉन टेक्निकल प्रीलिम्स की दोनों रखना, ठीक है। और उसको जनवरी में 1 जनवरी से 31 जनवरी में सिर्फ और सिर्फ वही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं वही करना है मतलब क्या, अच्छे से एक एक क्वेश्चन एनालाइज भी करना है, समझे। प्रीवियस ईयर ख़त्म, एक तरह से समझ लो आपने प्रीवियस ईयर दोबारा दिया, क्यों, क्योंकि आप जो नोट्स बनाए थे उस बीच में तो प्रीवियस ईयर बना ही रहता ना, तो वो उतना मायने नहीं रखता कि आप वहाँ कितना अच्छे से बनाए, ठीक है। वहाँ आप ईजिली बना सकते हो, लेकिन जनवरी में फुल टू फोकस होकर बनाना होगा, एनालाइज करना होगा, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं फरवरी आपका स्टार्ट हुआ, तो फरवरी जैसे ही स्टार्ट हुआ आप क्या करो, टेस्ट सीरीज़ पकड़ लो, ठीक है। मेडीजी की टेस्ट सीरीज़ पकड़ो और कोशिश करो, कोशिश क्या, मेडीजी का करो 2 साल का कर लेना सही रहेगा, क्योंकि 1.5 महीना लगभग बचेगा, फरवरी प्लस आधा मार्च, ठीक है। तो 2 ही टेस्ट सीरीज पकड़ लेना, मेडीजी का ही 19-20 या फिर 20-21 करके जो भी हो, तो वहाँ दोनों कर लेना। और फरवरी में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़, कुछ नहीं करना है, ना ही नोट्स आपको देखना है, रिवीजन तो करना ही है। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाया तो वहाँ से रिवाइज करो, या फिर नोट्स बनाया तो वहाँ से रिवाइज करो, फॉर्मूला सब कुछ तो याद होना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ। तो फरवरी प्लस आधा मार्च में आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ देने हैं, ठीक है। इतना आप कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एसएससी जेईई मतलब जॉब लेने से आपको कोई नहीं रख सकता है। निकलना तो छोड़ो, जॉब लेना ही पड़ेगा, मिलेगा एकदम 100% मिलेगा। इतना कर लो, जॉब तक मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्रैक करना, ये देखो मुझे कट ऑफ पार करना या फिर कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेना, इस पर मैं विश्वास नहीं करता। जब तक मैं जिस चीज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ वो हमको नहीं मिल जाता, तब तक मेरे लिए वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही माइंड रखो, ऐसे ही माइंड फोकस करो कि मुझे जॉब लेना है, ना ही क्रैक करना है। हमको क्रैक नहीं करना चाहिए, हमको जॉब लेना है, ठीक है। तो इतना करो जितना मैंने बताया। 3 महीने में नोट्स बनाओ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर विथ फुल एनालाइज्ड, ठीक है। फरवरी में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ जो कि 1.5 महीना है, फरवरी प्लस हाफ मंथ ऑफ मार्च। इसमें आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ और मेडीजी के ही लेना, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन वहाँ मिलते हैं, टेस्ट में भी मिलेंगे आपको, ठीक है। और मार्च में, लास्ट मार्च तक में आते आते, मतलब कि आधा मार्च जो भी है आपका, उसमें ज़्यादातर मॉक टेस्ट वगैरह ये सब देना, ठीक है। और क्या, सब कुछ हो गया। और क्या, पीडीएफ सब कुछ है ही, सारा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल हो, आप बस क्लिक करो तुरंत से वहाँ चले जाओगे, क्लिक करो तुरंत से वहाँ चले जाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट और फॉर द एसएससी जेईई ऑफ द 2021, ठीक है। और यार इस बार तो जॉब ले लेना है, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन है, सबकी हालत ख़राब हो गई है, सबके घर की हालत ख़राब हो गई है, जॉब लेना ही लेना है किसी भी हाल में, ठीक है। चलो थैंक यू।